जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी आज हम जो BS 4 इयर्स है इसमें जो ख़ास तौर पे उर्दू के अंदर इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाती है BS उर्दू के अंदर, उसके हवाले से कुछ डेफिनेशंस हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। बेसिक डेफिनेशंस हैं उसमें सबसे पहले प्राइस, जिसकी जो ट्रांसलेशन है हम कीमत के नाम से करते हैं। प्राइस क्या होती है? प्राइस असल में वो मनी होती है जो हम किसी चीज़ को हासिल करने के लिए पे करते हैं। द अमाउंट ऑफ मनी विच इज़ पेड टू बाई समथिंग, सम गुड और सर्विस। कुछ शय या खिदमत खरीदने के लिए जो पैसे अदा किए जाते हैं उसको प्राइस का नाम दिया जाता है। इसके बाद वैल्यू। वैल्यू क्या होती है? वैल्यू किसी भी शय की वो खूबी है या उसकी वो कदर है किसी शय की, जो हमें ये बताती है कि एक शय अपने बदले में किसी दूसरी शय की कितनी मिकदार को खरीद सकती है, कितनी मिकदार को एक्सचेंज कर सकती है। यानी द वैल्यू इज द वर्थ ऑफ ए कमोडिटी ऑफ ए गुड विच टेल्स द रेट ऑफ एक्सचेंज विद अदर कमोडिटी। कि किसी एक शय की दूसरी शय को बदलने की जो शरह है उसको हम उसकी वैल्यू कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम ये समझते हैं कि जो 2 किलो आम है, जितने के वो आते हैं इतने के 1 किलो सेब आते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो जो 2 किलो आम है उनकी कदर 1 किलो सेब के बराबर है, उनकी वैल्यू जो है। या 1 किलो जो एप्पल्स हैं, जो सेब हैं, उनकी कदर 2 किलो मैंगोज के 2 किलो आमों के बराबर है। इसको हम जो है वैल्यू का नाम देते हैं। अब किसी भी चीज में वैल्यू क्रिएट करने के लिए तीन जो है वो प्री कंडीशंस हैं, प्री रिक्विजिट्स हैं, तीन शरायत हैं। अगर किसी शय के अंदर हमने वैल्यू क्रिएट करनी है, वैल्यू पैदा करनी है, उसमें नंबर 1 है यूटिलिटी, नंबर 2 स्केर्सिटी और नंबर 3 ट्रांसफरेबिलिटी। हम इन तीनों को देखते हैं। यूटिलिटी क्या होती है? किसी चीज में अगर हमने वैल्यू क्रिएट करनी है तो उसके लिए पहली कंडीशन ये है कि उस शय के अंदर, उस कमोडिटी के अंदर, उस गुड के अंदर जो है किसी भी ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने की एबिलिटी होनी चाहिए। यूटिलिटी is the ability of any commodity which satisfies any human want, that is called utility। तो वैल्यू के लिए पहली जो शर्त है कि उसके अंदर यूटिलिटी होनी चाहिए। सेकेंडली स्केर्सिटी, कि वो चीज जो है स्केरस हो। कि स्केर्सिटी का क्या मतलब होता है कि वो कोई जो शय है जिसके अंदर हम वैल्यू क्रिएट करना चाहते हैं, उसकी जो डिमांड है वो ह्यूमन डिजायर से, उसकी डिमांड जो है वो ज्यादा होनी चाहिए। ये डिमांड ज्यादा हो ह्यूमन डिजायर के मुकाबले में। अगर डिमांड जो है, इसका जो आप सिंपली एक जो अंदाजा लगा सकते हैं स्केर्सिटी का, वो ये होता है कि जो चीजें हमें मुफ्त में अवेलेबल होती हैं वो नॉन स्केर्स होती है, और जिनको हम कोई मुआवजा देकर, कोई कीमत देकर, इनकम पे करके, प्राइस पे करके खरीदते हैं या कोई और खरीदता है, उनको जो है वो स्केर्स कहा जाता है। जैसे इसका मतलब थोड़ा होना नहीं है, बल्कि जो ह्यूमन डिमांड है उसके मुकाबले में थोड़ा होना जरूरी है। मिसाल के तौर पे दुनिया में हर साल जो है करोड़ों टन गंदम पैदा होती है, लेकिन ये स्केर्स है क्योंकि ये जो ह्यूमन डिमांड है, जो इंसानी तलब है, उसके मुकाबले में गंदम जो है वो कम है। जब इंसानी तलब के मुकाबले में जो शय भी कम होगी उसको हम जो है स्केर्स कहेंगे। इसके बाद ट्रांसफरेबिलिटी, इसमें खुसूसियत ये होनी चाहिए कि वो ट्रांसफरेबल हो। जो अगर उसके अंदर वैल्यू हमने क्रिएट करनी है तो वो चीज जो है एक से दूसरे को जो है वो ट्रांसफर हो सके। आप जो है इसकी मिसाल जो है आप इस कलम के जरिए ले सकते हैं, इस मार्कर के जरिए। इसके अंदर यूटिलिटी भी है क्योंकि ये लिखने की सेटिस्फेक्शन करता है, और ये स्केर्स भी है क्योंकि ये खरीद कर लाया गया है, और जो है ये ट्रांसफरेबल भी है, किसी के पास से मेरे पास आए, मेरे पास से किसी और के पास जा सकता है। तो जब ये तीनों कंडीशंस पूरी हो जाएंगी तो हम कहेंगे कि उसके अंदर जो है वो वैल्यू क्रिएट होगी। जिसके बाद जो तीसरा है हमारी डेफिनेशन, गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स जो है एक्चुअली जो मटेरियल से बनी होती हैं उनको हम गुड्स कहते हैं। मटेरियलिस्टिक फॉर्म के अंदर होती हैं, जिनको स्पेस रखती हैं, जो वॉल्यूम रखती हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, उनको जो है वो गुड्स कहा जाता है। और सर्विसेज वो होती हैं जो जिनका मटेरियलिस्टिक एग्जिस्टेंस नहीं होती, इनकी जस्ट फीलिंग होती है, मतलब पढ़ाई, फैसला, मशवरा, इनको जो है सर्विसेज कहा जाता है। तो पहले हम गुड्स की जो कंडीशन है, गुड्स की जो मुख्तलिफ किस्में हैं उनको डिस्कस करते हैं।
इकोनॉमिक गुड्स, ये हम लास्ट लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं कि इकोनॉमिक गुड्स वो होती हैं जिनको कोई मुआवजा देकर हासिल किया गया, वो इकोनॉमिक गुड्स कहलाती हैं। और नॉन इकोनॉमिक गुड्स जो फ्री में पूरी हो जाती हैं, जिनके लिए हमें कोई मुआवजा नहीं देना पड़ता, उनको नॉन इकोनॉमिक गुड्स कहा जाता है। मसलन हवा, सूरज की रोशनी, चांद की चांदनी वगैरह, इनको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद है कंज्यूमर गुड्स। ये ऐसी गुड्स होती हैं जिनको इस्तेमाल करने से फौरी तौर पे जो इंसान है, जो ह्यूमन बींग्स हैं, उनकी सेटिस्फेक्शन हो जाती है। मसलन खाना, कपड़े पहनना, दवाई लेना, सफ़र करना, फ्रूट्स खाना, जूसेस पीना, ये जो है कंज्यूमर गुड्स कहलाती हैं। जो जो इंसान की जो वांट्स होती हैं, जो डिज़ायर्स होती हैं, उनको डायरेक्टली सेटिस्फाई करती हैं। किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि वो डायरेक्टली जो है उनको सेटिस्फाइड कर देती हैं। उनको कंज्यूमर गुड्स कहा जाता है। या आप यूँ भी कह सकते हैं कि ऐसी गुड्स जो मज़ीद किसी पैदावार में या काम में ना लगाई जा सकें, उनको जो है कंज्यूमर गुड्स कहा जाता है। उसके बाद होती हैं कैपिटल गुड्स। ऐसी गुड्स जो किसी भी ह्यूमन वांट की डायरेक्टली सेटिस्फेक्शन नहीं करती, बल्कि उनको जो है मजीद और जो है कामों के अंदर लगाया जाता है, ताकि वो मजीद प्रोडक्शन दें या मजीद इनकम दें। मसलन टूल्स हैं, जैसे औजार हो गए, कोई बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई, मोटरवेज हो गए, डैम्स हो गए। अब ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मजीद या तो प्रोडक्शन देती हैं, पैदावार देती हैं, या ये इनकम देती हैं। तो इनको जो है कैपिटल गुड्स कहा जाता है, जो मजीद कैपिटल बनाने के काम आती हैं या मजीद इनकम अर्न करने के काम आती हैं। जी, उसके बाद ड्यूरेबल गुड्स एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स वो होती हैं उर्दू के अंदर हम पायेदार अशिया कहते हैं, जिनको हम बार बार इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल जो इलेक्ट्रिक फैन है, रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशनर है, इवन मोबाइल है, ये जो है, या बुक्स हैं, इनको हम बार बार यूज करते रहते हैं, इनको ड्यूरेबल गुड्स कहा जाता है। जबकि नॉन ड्यूरेबल गुड्स वो होती हैं जो एक दफ़ा इस्तेमाल हो जाएं, उनसे उसके बाद उनकी अफादियत ख़त्म हो जाती है। मसलन अखबार, खुराक, पानी एक दफ़ा हमने यूज़ कर लिया, मेडिसन, तो उनकी अफादियत एक दफ़ा के लिए होती है, उनको बार बार इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, उनको नॉन ड्यूरेबल गुड्स कहा जाता है। जी, तो ये थी कुछ डेफिनेशंस जो हमने आज डिस्कस की हैं। मज़ीद जो है सिलसिला इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में आगे बढ़ाएंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।